स्टूडेंट्स, आज की ये जो हमारी क्लास है इसमें हम लोग सीखने वाले हैं भिन्न का घटाव। जो हमारी भिन्नें होती हैं इनको हम कैसे घटाते हैं। तो चलिए घटाना सीखते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये जो भिन्नों का घटाना है इसको तो आप यूँ सीख जाओगे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले हम लोग भिन्न समझ लेते हैं। तो आप समझिए, जैसे कि अगर हमारे पास कोई भी संख्या है इस तरीके से लिखी गई है तो ये संख्या हमारी क्या कहलाएगी? भिन्न, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, ये जो लाइन आप देख रहे हो ना, ध्यान से देखो, ये लाइन है ना, इस लाइन के ऊपर आपको कुछ दिख रहा है, ये दिख रहा है ना। तो लाइन के ऊपर वाली जो संख्या होती है उसे अंश कहते हैं और लाइन के नीचे वाली जो संख्या होती है उसे हर कहते हैं। और एक बात समझिए, ये जो b का वैल्यू है ना आपका जीरो नहीं हो सकता। 1 2 3 4 कुछ भी होगा लेकिन जीरो नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग। अब आप ध्यान से देखिए, कुछ बातें, क्या हमें दो बातें ध्यान में रखनी है। जैसे अगर हमारे पास कोई भी भिन्न है तो उस भिन्न के अंश क्या है? a है, और हर क्या है? b है। मैं किसी समान संख्या से गुणा कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर हमारे पास कोई भिन्न है उस भिन्न के अंश और हर में किसी समान संख्या से स्टूडेंट्स भाग भी दे सकते हैं। तो ये जो दोनों बातें हैं इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अब इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए, दो भिन्न हैं स्टूडेंट्स, तो उनको आप तभी घटा सकते हो जब उनके हर समान होंगे, और जब हर समान होते हैं तो अंशों को घटा लेते हैं। जैसे जोड़ने का नियम था वैसे ही घटाने का है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, हर क्या है? समान है, और जब हर समान होते हैं अंशों को क्या करते हैं? घटा लेते हैं। तो घटाइए अंश को। अंश क्या है? 5 है, अंश क्या है? 2 है, तो 5 - 2/3, और 5 में से 2 गया, क्या आ गया? 3/3। और स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको कहा क्या, अगर कोई भिन्न है उसके अंश और हर में समान संख्या से भाग दे सकते हैं। तो दे दिया 3 से। हमारे पास क्या है? 1/1, और 1/1 स्टूडेंट्स क्या होता है? 1 ही होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हर देखिए 5 है, 2 है, हर तो समान ही नहीं है, और हम जानते हैं जब हर समान होता है तभी घटा सकते हैं। तो जब हर समान नहीं होगा स्टूडेंट्स तो हम हर को समान बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? तरीका देखिए, यहाँ पर आपके पास 17/5 है, इसके हर को उठाओ, इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 3/2 है, इसके हर को उठाओ, इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अब ध्यान से देखो मैंने किया क्या है, भिन्न में समान संख्या से मल्टीप्लाई किया है। ऐसा हम कर सकते हैं तो कर दिया। 17 दूनी 34, 5 दूनी 10, 3 पचे 15, 2 पंचे 10। देखिए हर हो गया समान, तो अंशों को घटाइए, 34 - 15 कर दीजिए, बटे में 10। 14 में से 5 गया 9, और 2 में से 1 गया 1, 19/10। और स्टूडेंट्स, यही हमारा क्या हो गया? आंसर। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। हर तो समान ही नहीं है। अब देखो, अगर 2 से इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते तो यहाँ 2 मिल जाएगा, तो कर दो। 2 सते 14 बटे में 2 माइनस 3/2। 14 में से 3 गया 11 बटे में 2। और स्टूडेंट्स, यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, अब आप एक बात ध्यान से देख लो, जब भी हमारे पास 2 से अधिक भिन्नें हो जाएंगी तो इनको सॉल्व करने का जो हमारा तरीका होगा वो एलसीएम मेथड होगा। देखिए आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे भी इसको किया। जैसे पहले मैं इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ। चलिए 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 21 पंचे 105 बटे में 10, 2 3 6 बटे में 10। ऐसा हो गया, -7/3 कर दो, ठीक है। घटा लो, 105 में से 6 गया तो क्या आ जाएगा भाई? 15 में से 6 गया 9, और उसके बाद यहाँ पर क्या बचा है? 9। राइट कर लो, यहाँ पर हो गया 1। तो 199 बटे में 10 -7/3 ऐसा हुआ आपके पास। अब क्या करोगे? यहाँ 10 है, यहाँ 3 है, तो इसके ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और इसके ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। देखिए यहाँ भी 30 बन जाएगा, यहाँ भी 30 बन जाएगा, तो बना लीजिए। 3 9 27 के 7 हासिल 2, 3 9 27 2 29 के 9 हासिल 2,
और 3 1 3 2 5 माइनस 7 दाम 70 बटे में 3 दाम 30। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। 7 में से 0 गया 7, 9 में से 7 गया 2 और यहाँ पर 5 बटे में 30। ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको दूसरा तरीका सिखाने वाला हूँ, ठीक है। हमारा तरीका कौन सा है? एलसीएम मेथड। तो चलिए एलसीएम मेथड कैसे अप्लाई करते हैं। यहाँ पर हमारे पास है हर, देखिए क्या है इसका हर पर, ध्यान से देखिए 3 है 5 है 1 है ना, तो 3 5 और 1 का एलसीएम ले लीजिए, क्या आएगा हमारे पास? 15 आएगा। तो हमने एलसीएम ले लिया, 15 आ गया। एलसीएम निकालना आपको आना चाहिए, नहीं आता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग एलसीएम निकालना सीख लेना, ठीक है। चलिए, तो 3 5 1 का हमने एलसीएम लिया, 15 आ गया। अब इस 3 से भाग दो 15 में, 15 में भाग दोगे किससे? 3 से। देखिए कितनी बार जा रहा है? 5 बार। तो आ गया 15, घटा लीजिए 0 0 आ गया ना। आपका भागफल कितना है? 5। और ये जो 5 है ना, इसका गुणा करोगे इसके अंश से, यानी कि 8 से। माइनस है तो माइनस लगा दो। 5 से 15 में भाग दोगे, क्या आएगा भागफल? 3। और 3 का गुणा किससे करोगे? 2 से। और यहाँ पर क्या है? प्लस में 1 से 15 में भाग दोगे, क्या आ जाएगा आपके पास? 15 भागफल। और 15 का गुणा किससे करोगे? 21 से। सॉल्व कर लो। देखिए 5 8 40, 3 दूनी 6 प्लस 21 पंचे 105 का 5 हासिल 10, 21 के 21 10 31। प्लस वाले को एक साथ, माइनस वाले को एक साथ कर लो। देखो 40 में से 6 घटाओगे, क्या आएगा? 34 प्लस में 315 बटे में 15। सॉल्व कर लीजिए। 34 में 15 जोड़ोगे, क्या हो जाएगा? 34 5 39 10 49, 349 बटे में 15। स्टूडेंट्स हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ऐसे सॉल्व करते हैं। चलिए इसको भी सॉल्व करना, मैं आप इसको आप लोग स्वयं करिए, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? होमवर्क हो गया। और इसको सॉल्व करना है, इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना है, ठीक है। चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।